बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी। अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और उसमें जो मेन अब टाइटल जो चेंज हुआ है उसवाए रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है और उस पर हमारी अमली ज़िंदगी जो है वो कैसे इफ़ेक्ट हो सकती है उनसे। और उसमें ये दूसरा टॉपिक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़ौक़ इबादत था वो क्या था। अब यहाँ इस चैप्टर में आपने ये देखना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इबादत की है अल्लाह ताला की, वो कितने ज़ौक़ व शौक़ से की है, किस तरह से की है और हमें उससे क्या सबक मिल रहा है, वो हमें करना है। और अगेन मैं आपको कहूँगा कि ये जो रीडिंग है ये बहुत ज़रूरी होती है आपके एमसीक्यूज़ के लिए, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, आपके लॉन्ग के लिए, और इवन के जो एक्स्ट्रा सवाल आ सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि इस दफ़ा चांसेस जो हैं वो आपके अननोन सवालों के भी हैं कि ऐसे सवाल भी आ सकते हैं जो अननोन होंगे। तो रीडिंग जो है मस्ट है, लाजमी पढ़ें, इसको समझें। चलें इसे शुरू करते हैं। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले भी अल्लाह ताला की बेहद इबादत फरमाते थे। यानी अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ लेकिन उससे पहले भी जो है इबादत अल्लाह ताला की करते थे। इबादत में यकसुई हासिल करने के लिए, यकसुई क्या है, अपनी एक तवज्जो मरकूज़ करने के लिए कि अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करनी है और इधर उधर जो डिस्ट्रैक्शंस आती हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। तो डिस्ट्रैक्शनों से हटने के लिए एक साइड पे होकर लहदा से बैठने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाया करते थे। और यही आपके पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, वो मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। ये 1.5 लाइन जो है, इसी गार में इबादत के दौरान में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल फरमाई। अब वही नाज़िल करना यही होता है ना कि हज़रत जिब्राईल जिन आयात को, कुरानी आयात को लेकर आए थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाई जाएँ। अब चूँकि फ़र्स्ट टाइम था तो फर्स्ट टाइम में ज़ाहिर है जो एक पूरा वाक़या है इसका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कपकपी तारी हो गई और उनको बड़ा अजीब ये फ़ील हुआ क्योंकि ज़ाहिर फर्स्ट टाइम वही आई थी। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह ताला की इबादत में गुजरता था। ज़ाहिर है कि बड़े हाई लेवल पे थे, पैगम्बर हैं, रसूल हैं, तो ज़ाहिर है कि वो उस लेवल का काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करना था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रहते थे, नमाज़ों का ख़ास एहतमाम फरमाते थे, कुरान मजीद की तिलावत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास शुगफ़ था, यानी कि ख़ास लगाव था। बहुत ज़्यादा जिस चीज़ का शौक़ होता है ना, तो ये वो बात कर रहे हैं कि कुरान मजीद की तिलावत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत शौक़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ रोज़ों के साथ साथ नफली रोज़े भी रखते थे। तो ज़ाहिर है कि ये अब सारा इबादत का ही बात ये आनी है। ज़ौक़ इबादत, आपके इबादत का कितना शौक़ था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो इसमें आ रहा है कि नमाज और कसरत इबादत की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक में वर्म आ जाते। आप ज़ाहिर है कि खड़े होकर नमाज पढ़ते थे ना, तो खड़े रहना तो सारा बोझ जो है वो पैरों में पड़ रहा होता है, तो पैरों के में वर्म आ जाना, सूज जाना, ठीक है, वो उसमें तकलीफ़ होना, तो ये चीज़ें आ जाती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं, हालांकि आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो जो है वो गुनाहों से पाक हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। अब देखें कितनी बड़ी बात की है कि गुनाह कोई नहीं हो रहे, उनको पता भी है गुनाह कोई नहीं, और मैं अगर इबादत नहीं भी करता तो गुनाह तो कोई नहीं है, तो मैं तो जन्नत में ही जाऊंगा, तो इबादत ही ना करते। लेकिन वो इबादत किस लिहाज से कर रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह ने जो मुझे नेमतें दी हैं उन सब का शुक्र अदा। तो इसी से हमें फिर सबक मिलता है ना कि हमें सिर्फ ये इसको फ़र्ज़ समझ के नहीं पढ़ना, ये हम नमाज अगर पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहते हैं कि उन्होंने हमें कितनी नेमतें दी हैं। नमाज तमाम इबादत में अफजल और अशरफ इबादत है, ज़ाहिर सबसे बड़ी है, सबसे आगे है ये नमाज। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से इस कदर मोहब्बत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आँखों की ठंडक करार दिया। ठीक है, ये बड़ी दफ़ा हमने सुना हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खुशी, मुसर्रत और ज़ौक़ नमाज में हासिल होता था वो किसी और इबादत में हासिल ना होता। तो नमाज में ज़्यादा खुश रहते थे वो, इसलिए तो रातों को खड़े होकर जो है वो नवाफिल अदा कर रहे होते थे। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की इबादत के बारे में इरशाद फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के इब्तदाई हिस्से में सो जाते थे। अब ये ज़रा गौर से सुनिएगा, हम लोग क्या करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार क्या था कि शुरू के हिस्से में, यानी कि जो इशा के बाद का जो टाइम है उसमें वो सो जाते थे, फिर उठकर क़याम करते, यानी कि उठ के जो है अल्लाह ताला की इबादत शुरू कर देते, नवाफिल पढ़ते और फिर सहरी करते।
सहरी करना क्या होता है, सुबह वो खाना खाना, लेकिन सहरी जो है बड़ी वो क्या कहते हैं 2-3 बजे हो जाती है। कभी आप देखें ना रात को लेट जाग रहे हो आप, तो वो अजानें होती भी आपको फील होती हैं सहरी के टाइम की, तो वो काफ़ी अंधेरा होता है तो उस टाइम। और सहरी के करीब वितर पढ़ते, अब वितर हमने नमाज के साथ शामिल कर ली है मैं, तो वहाँ उस टाइम पढ़े जाते थे। फिर अपने बिस्तर पर तशरीफ़ लाते, यानी लेटते आराम करते, ज़ाहिर मेहनत की है। फिर जब अजान फजर सुनते तो तेज़ी से उठ खड़े होते, उठ पड़ते। तो ये तरीक़ाकार। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों इसी में आते हैं, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ क्या चीज़ है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा आता तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए खुद भी कमर बस्ता हो जाते, यानी कि खुद भी तैयार हो जाते, और अपने घर वालों को भी इबादत के लिए जगाते थे कि रात को उठो और इबादत करो। क्योंकि ज़ाहिर है कि वो आखिरी अशरा जो है वो बहुत हाई लेवल का है, उसमें इबादत करेंगे, लैलतुल कदर मिल सकती है, बाकी इबादत, तो ये ज़ाहिर है कि करना चाहिए। अब यहाँ तक तो वो बातें आ गई कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं, और बड़ी सिंपल सी बात है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रल नहीं सकते। जो उन्होंने किया है एग्जैक्ट वही काम हम नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर है हमें ट्राई करनी होती है। लेकिन अब देखें हमें क्या बताया गया है कि हमें किस तरह से चलना चाहिए। ये है म्याना रवी और एतदाल। अब ये दरमियाना लेवल, अक्सर चीज़ों के अंदर हमें एतदाल रखना होता है, दरमियाने रास्ते पे चलना होता है, और ये इबादत के लिए भी हमें ये चीज़ समझाई गई है। सुने ज़रा कि दीन इस्लाम इबादत में भी म्याना रवी और एतदाल का हुक्म देता है, दरमियाने रास्ते पे चलने का। इबादत में म्याना रवी से ये मुराद है कि इंसान अल्लाह ताला की इबादत भी करे और उसके बंदों के हकूक़ भी अदा करे। अब बाकी काम भी करने हैं, सिर्फ सारा टाइम इबादत नहीं करनी। उसके बंदों के हकूक़ हैं, माँ बाप के हैं, मियाँ बीवी के हैं, बच्चों के हैं, बाकी और मुआशरे के हकूक़ हैं, और साथ साथ अपनी सेहत और ज़रूरियात का भी ख्याल रखना चाहिए। इंसान अगर ज़िंदगी के हर लम्हा अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक गुजारता है, अब देखें ना अपनी सारी ज़िंदगी वैसे गुजार रहा है जैसे कहा गया है कि भाई ऐसे करो, इस टाइम में ये करना है, इस टाइम में ऐसे करना है, हर टाइम इबादत नहीं है, तो फिर उस तरह से अगर हम चलते हैं तो वो हमारा हर लम्हा जो है वो इबादत में शुमार होगा। यानी इस ऐसे लगेगा कि आप हर टाइम इबादत कर रहे हैं, क्योंकि आप हर चीज़ में अल्लाह ताला के हुक्म को सामने रख रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत में म्याना रवी और एतदाल अपनाने का हुक्म दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि क्या ये खबर सही है कि तुम रात भर इबादत करते हो और दिन में रोज़े रखते हो। ये क्वेश्चन कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो कह रहे हैं आगे से कि मैंने अर्ज़ किया जी हाँ ये सही बात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा ना करो, इबादत भी करो और आराम भी, रोज़े भी रखो और खाओ पियो भी, क्योंकि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, आँखों का भी तुम पर हक है। अब ये जिस्म का हक और आँखों का हक यही है ना कि थोड़ा रेस्ट करो, अपने आप को रेस्ट दो। तुमसे मुलाकात के लिए आने वालों का भी तुम पर हक है और बीवी का भी तुम पर हक है। तो ये सारे हक इसलिए बताए जा रहे हैं कि इबादत के अलावा बाकी काम भी आपने करने हैं, तो ये इत्दाल ज़रूरी है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने सरज़मीन अरब में रूहानी इनकलाब बर्पा कर दिया। वो हित्ता ज़मीन जहाँ बुतों की पुरस्तश होती थी और अल्लाह ताला की याद तक दिलों से महव हो गई थी, यानी निकल गई हुई थी। अल्लाह ताला को याद ही नहीं था किसी को, और बुतों की पूजा हर बंदा कर रहा था। तो उनके ख्यालात का रुख जो है दोबारा अल्लाह ताला की इबादत की तरफ हो गया। हमें चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौक़ इबादत और खशू व खज़ू से रहनुमाई हासिल करके, ज़ौक़ इबादत तो ये इबादत का शौक़, और हशू हजू होता है कि आप उसकी पूरी तैयारी करते हैं, प्रॉपर तरीके से नहाते हैं, वज़ू करते हैं, जगह रेडी करते हैं, नियत करते हैं, तो ये सारा हशू हजू में आता है। ठीक है, तो हशू हजू से रहनुमाई हासिल करते हुए अपने दिलों को अल्लाह ताला की याद से मुनव्वर करें और अपनी रातों को अल्लाह ताला के जिक्र से आबाद करें। अब आ जाए जी एक्सरसाइज पे। जाहिर है सबसे पहले तो MCQs होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत में म्याना रवी का हुक्म किसको दिया? तो जाहिर है ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे। सेकंड वाला देखते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक में इबादत के दौरान में वर्म आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया था कि क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? ठीक है, ये बात की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को क्या करार दिया है? आंखों की ठंडक।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा तशरीफ़ क्यों लेकर जाते थे? ज़ाहिर है कि यकसुई हासिल करने के लिए, अल्लाह की तरफ पूरी तवज्जो करने के लिए। हदीस मुबारक के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के किस हिस्से में सोते थे? तो ज़ाहिर है शुरू वाले हिस्से में, इब्तदाई हिस्सा जिसको कहते हैं, इब्तदा मीन शुरू में। तो ये हो गया MCQs, 5 MCQs हैं। और आगे शॉर्ट क्वेश्चन है, मुख्तसर सवालों के जवाब देखें। पहला सवाल क्या है? ऐलान नबूवत से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत गुजारी का क्या आलम था? तो ये ज़ाहिर है वो शुरू में ही था पहला सवाल कि इबादत किस तरह करते थे। तो ये जो पहले मैंने 1.5 लाइन कही थी ना, इसको आपने रेडी कर लेना है। ठीक हो गया। अगला ज़रा दूसरा सवाल देखते हैं, क्योंकि ये ज़ाहिर है आपके सामने होगा, बुक्स भी अब आपके पास हैं। दूसरा देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत का किस कदर एहतमाम फरमाते थे? अब ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, क्योंकि एहतमाम फरमाना यही है ना कि क्या क्या करते थे, कि जिसके बाद इबादत करते थे। अब वो चीज़ हमें कहीं मिल नहीं रही। यहाँ पे देखें, यहाँ 1-2 वर्ड हैं कि ये देखें यहाँ पे कि नमाज़ों का ख़ास एहतमाम फरमाते थे। अब क्या करते थे वो नहीं हमें पता। तो उसमें अगर यहीं से वर्डिंग उठानी है तो मेरे हिसाब से ये कर लेना चाहिए, क्योंकि हाल ही वो नमाज का एहतमाम की बात हो रही है। उन्होंने सवाल पूछा है इबादत, ओवरऑल सारी इबादत के लिए क्या एहतमाम करते थे। तो उसके लिए या तो ये है कि अपने टीचर से एक सवाल लिखवा लें, या मेरे हिसाब से ये वाला आंसर जो है ये सही है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की इबादत का क्या मामूल बयान फरमाया था? तो ये ज़ाहिर है ये वही सवाल है जो जिसको मैंने टिक किया हुआ है, ये वाला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के इब्तदाई हिस्से में सो जाते थे। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जितना हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बताया है ना, वो सारा हमने इसमें याद करके लिख लेना है। और इसमें एक और सवाल है कि इबादत में इत्दाल और म्याना रवी से क्या मुराद है? और अगला जो था कि जी हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरो को क्या नसीहत की थी? तो सवाल नंबर 4 और 5 ये देखें यहाँ पे हैं। सवाल नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट होता है, इबादत में म्याना रवी से ये मुराद है, तो ये ज़रूरतों का भी ख्याल रखे। तो ये भी तकरीबन ये 1.5 लाइन बनती है, ये आपके सामने है, इसको तैयार कर लें। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका यहाँ से आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा ना करो, इबादत भी करो। ये नसीहत जो की है वो यहाँ तक है, सारी बातें जो की हैं, ये बीवी का भी तुम पर हक है, यहाँ तक आपने इसको रेडी करना है। अब 2 लॉन्ग हैं, और उन 2 लॉन्ग्स के अंदर आप देखें, पहला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौक़े इबादत और खुशू व हज़ू पर रोशनी डालें। तो ये बड़ा सिंपल है, आपने ये जो टॉपिक है ना, ये वाला, ये ज़ौक़े इबादत वाला, ये सारा रेडी कर लें, क्योंकि ये शुरू में आएगा, उसके बाद ये चीज़ें आएंगी और यहाँ पे एंड हो जाएगा। ये प्रॉपर एक पूरा लॉन्ग बन जाता है। और जो दूसरा इत्दाल पसंदी और म्याना रवी का जो लॉन्ग क्वेश्चन है दूसरा, वो अब यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट से दीन इस्लाम इबादत में भी, और ये बीवी का भी तुम पर हक है, यहाँ तक करें, क्योंकि यहाँ तक बातें की हैं म्याना रवी की। उसके बाद ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है ना, ये म्याना रवी का नहीं है, ठीक है। तो आप उसको यहाँ तक ये वाला इतना रेडी कर लें, ठीक है। ये जहाँ सही बुहारी लिखी हुई है, तो दीन इस्लाम से लेके बीवी का भी तुम पर हक है यहाँ तक, तो ये आपका दूसरा लॉन्ग बन जाता है। ठीक है जी बच्चों, फिर ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।